नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, रिडम्पशन के बारे में हम जानते हैं हम लोग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। चलिए इसको और थोड़ा सा ब्रॉड वे में हम लोग समझेंगे इसको। सबसे पहले जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या क्या हैं। मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं क्या है। मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की क्या मीनिंग होती है इसको समझते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी बाय मेकिंग रीपेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिबेंचर जो होता है एक तरीके से डेप्थ होता है कंपनी का। ठीक है, तो रिडम्पशन का मतलब हो गया उसको रीपे करना। जब कंपनी इशू किए गए डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देती है डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, और अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म करती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है। Debentures are normally redeemed on the due date or earlier as per the terms of issue। जो डिबेंचर्स होते हैं उनको ड्यू डेट पर रिडीम कर लिया जाता है या ड्यू डेट से पहले भी रिडीम किया जा सकता है, जो भी टर्म्स हों इशू के। ठीक है, इशू करते टाइम जो भी टर्म्स डिस्कस किए जाते हैं, अगर उसमें ये होता है कि ड्यू डेट से पहले भी रिडीम किया जा सकता है, तो ड्यू डेट से पहले भी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स में बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। जो डिबेंचर्स हैं उनको इंस्टॉलमेंट में भी रिडीम किया जा सकता है, दैट इज बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बाय परचेज from the open market for cancellation or by conversion into shares or new debentures। ठीक है, at the time of debentures following should be kept in mind। ठीक, जब भी रिडम्पशन किया जाता है उस टाइम में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 है टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक, डिबेंचर्स आर नॉर्मली रिडीम ऑन द ड्यू डेट। अ कंपनी में इफ ऑथराइज्ड बाय द टर्म्स ऑफ इशू रिडीम द डिबेंचर्स बिफोर द ड्यू डेट इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, जो डिबेंचर है नॉर्मली ड्यू डेट पर रिडीम होते हैं, लेकिन अगर टर्म्स जो भी डिस्कस किए गए हैं उसमें अगर ये बोला गया है कि ड्यू डेट से पहले भी रिडीम किया जा सकता है, तो कंपनी ऐसे डिबेंचर्स को रिडीम कर देती है इंस्टॉलमेंट पे बिफोर ड्यू डेट, दैट इज बाय ड्रॉ लॉट्स बाय और बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑन डिबेंचर। अमाउंट पेबल ऑन डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ देयर रिडम्पशन। जो भी अमाउंट पेबल होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पर, ठीक है, वो रिडम्पशन के टाइम पर ही पे किया जाता है। Thus, if the debentures are redeemed on maturity by payment of amount or by draw of it lots, the amount payable is as per the terms of issue, redemption at par or at premium। ठीक है, थर्ड आता है हमारा सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब किस सोर्स से डिबेंचर्स को हम रिडीम करेंगे। द सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आउट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉफिट फ्रॉम सरप्लस। मतलब हम लोग डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं बिना किसी प्रॉफिट या को ट्रांसफर किए। दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। Redemption only out of the capital is not possible under the present law because the Companies Act 2013 prescribes companies other than those exempted from creating debentures redemption reserve to transfer amount of profit available for distribution as dividend as specified rule in 18 subsection 7b of amount of profit available of the company
रूल्स 2014, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट। हम लोग डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। इट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, मीन्स जो भी रिडम्पशन है डिबेंचर्स का वो केवल प्रॉफिट में से ही होगा। इन दिस केस कंपनीज ट्रांसफर 100% ऑफ नॉमिनल value of total redeemable debentures to debenture redemption reserve out of the surplus available for payment as dividend to the shareholders। क्लियर है? तो जब भी प्रॉफिट में से रिडम्पशन रिडीम किए जा रहे हैं डिबेंचर्स, तो उस केस में क्या होता है, जो कंपनी है वो क्या करती है, 100% नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो जितने भी डिबेंचर्स रिडीम हो रहे होते हैं उनको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। कहाँ से? जो भी सरप्लस बचता है डिविडेंड शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद उसमें से। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। प्रॉफिट एंड कैपिटल से जब हम उसका रिडम्पशन करते हैं तब क्या होता है, इट मींस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पार्शियली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्शियली आउट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीम हो रहे हैं कहाँ से, जो टोटल डिबेंचर्स है उनका कुछ पार्ट प्रॉफिट से हम रिडीम कर रहे हैं और कुछ पार्ट अपनी कैपिटल से रिडीम कर रहे हैं। ठीक है? Where the company does not transfer 100% of nominal value of outstanding debentures to debenture redemption reserve out of the surplus available for payment as dividend to the shareholders, it is known as redemption out of profit and capital। क्लियर है ये सबको? अब आता है हमारा नेक्स्ट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में DRR भी बोलते हैं, इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये जो DRR होता है ये क्या होता है, एक साइड में एक रिजर्व सेट किया जाता है, किससे? जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होता है, ठीक, फॉर distribution of as a dividend to the purpose of redemption of debenture। क्लियर है? The amount is transferred to debentures redemption reserve before the process of redemption of debentures begin। जो अमाउंट DRR में हम लोग ट्रांसफर करते हैं ये कब ट्रांसफर कर दिया जाता है, डिबेंचर्स के रिडीम होने से पहले ही ये अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। The process of redemption begins with setting aside debentures redemption reserve out of profit available for distribution as dividend। ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है, जब ये जो डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व होता है ये जब बनाया जाता है, उसी टाइम किस में से बनाया जाता है, ये जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होता है एज अ डिविडेंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में से। ठीक है? बिसाइड द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू DRR, रूल 18 सबसेक्शन 7 C ऑफ द कंपनीज रूल 2014, अभी तक हम लोग 2013 देख रहे थे, अब 2014 को फॉलो कर रहे हैं। प्रिस्क्राइब्स दैट द कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR शैल इन्वेस्ट अमाउंट इन सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड। ठीक है? एग्जम्पशन फ्रॉम ट्रांसफरिंग अमाउंट टू DRR, अब इसमें क्या एग्जेम्प्ट होता है, द कंपनीज एक्ट 2013 टुगेदर विद रूल 18 सबसेक्शन 7B of the company's rules 2014 exempts following cases or kinds of companies from creating DRR। अब कौन सी कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया गया है DRR क्रिएट करने से? जैसे नंबर 1 है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका रेगुलेशन RBI कर रही है इंडिया में। दूसरा है बैंकिंग कंपनीज, जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं, तो ये जो दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, इनको क्या किया गया है, इनको एग्जेम्प्ट किया गया है DRR बनाने से। बिसाइड्स DRR इज नॉट क्रिएटेड ऑन फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स
अब DRR जब नहीं क्रिएट किया जाता है इसके साथ में ऑन फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पर एंड वेयर द डिवेंचर्स आर पार्शियली कन्वर्टेबल, और जहाँ पे डिवेंचर्स पार्शियली कन्वर्टेबल होते हैं DRR इज क्रिएटेड ओनली ऑन द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिवेंचर्स। जो DRR होता है वो कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट होता है डिवेंचर्स का, केवल वहीं पर DRR क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब क्रिएशन ऑफ DRR क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 प्रिस्क्राइब्स दैट। ठीक, ये जो सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 है ये हमें क्या बताता है कंपनीज एक्ट 2013 का, कि नंबर 1, एवरी कंपनी इशूइंग डिवेंचर्स शैल क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जो भी कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है, ठीक है, उसको DRR क्रिएट करना चाहिए। दूसरा है आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और ये किस में से करना चाहिए? जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है एज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, उसमें से करना चाहिए। नंबर तीसरा है द अमाउंट क्रिएटेड टू DRR शैल नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि जो भी अमाउंट DRR में ट्रांसफर किया गया है उसको कंपनी किसी दूसरे काम में यूज नहीं कर सकती है, केवल और केवल डिबेंचर्स को रिडीम करने में ही उसका यूज हो सकता है। ठीक है, रूल 18 सब रूल 7B of the companies rule 2014 prescribe that a company shall transfer at least 25% of the nominal value of the outstanding debentures to DRR। ठीक, जो रूल है कंपनी रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग क्या है, कि कोई भी कंपनी जो DRR बना रही है उसको कम से कम 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू जो है उसके अमाउंट जो है वो DRR में ट्रांसफर करना है। ठीक, इन केस डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अब किसी केस में कि डिबेंचर्स जो हैं केवल प्रॉफिट में से ही रिडीम होंगे, DRR इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग एन अमाउंट दैट इज इक्वल टू 100% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ठीक, DRR क्रिएट किया जाता है और 100% जो भी डिबेंचर्स रिडीम हो रहे होते हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू को उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन अनदर केस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू DRR में बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक, दूसरे केस में क्या है कि जो भी अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है DRR में, हो सकता है वो क्वेश्चन में दिया गया हो, विच में बी मोर देन 25% और लेस देन 100%। जो 25% से ज़्यादा भी हो सकता है और 100% से कम भी हो सकता है नॉमिनल वैल्यू का ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, जो भी डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उनका। इन सच केस DRR शुड बी क्रिएटेड फॉर द अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन। इस केस में क्या होगा, जो DRR है वो जो भी अमाउंट दिया गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया जाएगा। फॉलोइंग चार्ट क्लैरिफाइज द अमाउंट दैट शुड बी ट्रांसफर टू DRR। अब ये जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, कौन सा अमाउंट DRR में ट्रांसफर होगा। जैसे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ट्रांसफर ऑफ DRR अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग रिडीमेबल डिबेंचर्स। जो वैल्यू है 25% उसमें ट्रांसफर होती है जो भी आउटस्टैंडिंग रिडीमेबल डिबेंचर्स होता है उसकी फेस वैल्यू का। इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है तो क्या होता है 100% वैल्यू जो होती है नॉमिनल वैल्यू आउटस्टैंडिंग रिडीमेबल डिबेंचर्स की DRR में ट्रांसफर होती है। इफ अमाउंट ऑफ DRR इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में DRR का अमाउंट दिया होता है तो क्या करते हैं, जो अमाउंट दिया गया है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग DRR में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है। इफ DRR अकाउंट हैज एन ओपनिंग बैलेंस, अगर DRR अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस है, DRR इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस अमाउंट। ठीक है, जब भी DRR हम लोग क्रिएट करेंगे तो उस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू DRR रिड्यूसेस द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक,
Thus, a company before redeeming the debenture shall transfer out of profits available for payment as debentures to shareholders at least 25% of the nominal value of its outstanding debentures to debenture redemption reserve account. अब इसके लिए क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं? सबसे पहले, अकाउंट में बी ट्रांसफर बाय कंपनी टू DRR इन लमसम और इन पार्ट्स. जो भी अमाउंट होता है वो कंपनी जो है DRR में ट्रांसफर करती है, उसको लमसम में भी ट्रांसफर कर सकती है और पार्ट्स में भी ट्रांसफर कर सकती है. हाउएवर इट शुड बी इंश्योर्ड दैट मिनिमम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू क्रिएटेड टू DRR बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बिगिन. ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या होता है, कंपनी को एक मिनिमम अमाउंट जो होता है उसको इंश्योर कर लेना चाहिए कि जब वो DRR क्रिएट करेगी तो उसे कितने अमाउंट की उस टाइम पे रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है, बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बिगिंस. द जनरल एंट्री पास एज फॉलोज. अब जनरल एंट्री क्या पास की जाती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, सरप्लस, ठीक, दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू DRR. अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ऑथर्स नोट, अकाउंटिंग एंट्री फॉर DRR. द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रूल्स thereunder does not specify when profit should be set aside to debenture redemption reserve. Therefore, amount can be set aside to DRR on any date prior to redemption of debenture. Clear है? However, keeping in view the previous year question papers, general entries of DRR should be passed first. This entry indicates that the process of redemption has begun. क्लियर है? ये जो एंट्री है ये क्या दिखाती है कि जो प्रोसेस है रिडम्पशन का वो स्टार्ट हो गया है. क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व. अब किस तरीके से इसका ट्रांसफर होता है? डिबेंचर्स हैविंग बीन रिडीम्ड DRR इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. जब डिबेंचर्स रिडीम हो जाते हैं तो DRR जो होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है. रूल 18(7)(b) ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 प्रिस्क्राइब्स दैट द कंपनी शैल transfer at least 25% of nominal value of outstanding debentures to debenture redemption reserve. Thus, a company has two options for transferring amount of debenture redemption reserve to general reserve as follows. ठीक, अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं किसकी, कि जो DRR का जो अमाउंट है उसको जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर किया जाए. जैसे नंबर 1 होता है ट्रांसफर proportionate amount after every redemption from debenture redemption reserve to general reserve. ठीक, जो है जो भी जितना भी रिडीम हो रहा है एवरी टाइम क्या करना होगा, कुछ पार्ट जो होता है अमाउंट का उसको DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा. दूसरा क्या है? ट्रांसफर DRR टू जनरल रिजर्व आफ्टर ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम. या तो एक बार में ट्रांसफर कर दो जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाए. ठीक है, अब द जनरल एंट्री पास फॉर ट्रांसफर फ्रॉम DRR अकाउंट टू जनरल रिजर्व. अब इसको क्या करेंगे, कैसे? तो DRR अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व. नरेशन क्या होगी? बीइंग द अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू द डिबेंचर रिडीम ट्रांसफर फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व. क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. अभी तक जो पढ़ा उसको अच्छे से समझिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जो आपको क्वेश्चंस में दो उसको सॉल्व करिए.